नमस्कार दोस्तों। सूर्य श्रृंखला के भावगत सूर्य के इस महत्वपूर्ण अध्ययन में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने प्रथम भाव में सूर्य के प्रभाव को समझा था। प्रथम भाव व्यक्तित्व, शरीर, आत्मविश्वास, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और व्यक्ति की स्वतंत्र पहचान को दर्शाता है। आज हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे द्वितीय भाव में सूर्य। ज्योतिष में द्वितीय भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल धन का भाव नहीं है। आपके पास धन कितना है, आप धन संचय कैसे करते हैं, धन किस प्रकार से खर्च करते हैं, आपका जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ, आपके परिवार की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, आपकी वाणी कैसी है, आपकी खान पान की आदतें कैसी हैं, और आंख, दांत, जीभ, मुख तथा गले के संबंधित स्थितियां कैसी है, इन सभी विषयों का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। इसीलिए द्वितीय भाव को धन भाव और कुटुंब भाव भी कहा जाता है। और जब आत्मा कारक, तेज, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, सत्ता और पिता का कारक सूर्य इस भाव में स्थित हो तो इसके परिणाम विशेष हो जाते हैं। सबसे पहले द्वितीय भाव को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। द्वितीय भाव में मुख्य रूप से धन संचय को देखा जाता है। कमाया हुआ धन, संचित धन, पैतृक संपत्ति, वंश परंपरा से प्राप्त धन, घर के आभूषण, नकद पैसा, निवेश, शेयर, पॉलिसी और व्यक्ति अपने धन का नियोजन किस प्रकार से करता है, इन सभी बातों का विचार द्वितीय भाव से किया जा सकता है। लेकिन केवल पैसा कितना मिलता है यही महत्वपूर्ण नहीं है। पैसे के प्रति व्यक्ति की मानसिकता कैसी है यह भी द्वितीय भाव बताता है। व्यक्ति कंजूस है या खर्चीला, परिवार पर कितना खर्च करता है, क्या दूसरे लोगों की आर्थिक जिम्मेदारी उस पर है, कमाया हुआ पैसा टिकता है या आते ही खर्च भी हो जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने में द्वितीय भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्वितीय भाव का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है परिवार। व्यक्ति का जन्म किस परिवार में हुआ, उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी थी, परिवार का इतिहास कैसा था, परिवार में आए आर्थिक उतार चढ़ाव, सफलता, असफलता और पारिवारिक संस्कार, इन सब का अध्ययन द्वितीय भाव से किया जाता है। इसलिए द्वितीय भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति के जीवन में परिवार की प्रतिष्ठा, पिता की आर्थिक स्थिति और खानदान की पहचान विशेष महत्व रखती है। मेरे अनुभव में द्वितीय भाव में सूर्य वाले लोगों की धन के प्रति एक विशेष मानसिकता दिखाई देती है। ये लोग हमेशा कंजूस हो ऐसा नहीं है। इसके विपरीत कई बार ये उदार और खर्चीले भी होते हैं। इन्हें अच्छी और स्तरीय वस्तुएं पसंद होती है। अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, बेहतरीन वस्तुएं, ब्रांडेड चीजें और अपने स्टेटस के अनुरूप वस्तुओं पर पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति इनमें देखी जा सकती है। इनके खर्च करने में भी सूर्य का स्वभाव दिखाई देता है। अगर लेना ही है तो अच्छा ही लेना है, लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो तो यही प्रवृत्ति आर्थिक नियोजन में परेशानी पैदा कर सकती है। प्रतिष्ठा के लिए खर्च, दिखावे पर खर्च या आमदनी की तुलना में जीवन शैली पर अधिक खर्च, इस कारण धन संचय में कठिनाइयां आ सकती है। द्वितीय भाव धन संचय का भाव होने के कारण यह सूर्य की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि सूर्य शुभ प्रभाव में हो, कुंडली का आर्थिक स्तर अच्छा हो, द्वितीयेश मजबूत हो और लाभ तथा धन के संबंधित दूसरे भाव भी अच्छे हो तो व्यक्ति को अच्छे आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि मिल सकती है। विशेष रूप से सूर्य और गुरु का शुभ संबंध आर्थिक उन्नति, प्रतिष्ठा और संपत्ति की दृष्टि से अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए। केवल द्वितीय भाव का सूर्य यह तय नहीं करता कि व्यक्ति अमीर होगा या गरीब। द्वितीयेश, एकादश भाव, एकादशेश, नवम भाव, दशम भाव, गुरु और कुंडली में बनने वाले अन्य धनयोगों को भी देखना आवश्यक है। द्वितीय भाव का सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो कुछ व्यक्तियों का जन्म आर्थिक रूप से अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में होता हुआ दिखाई देता है। बचपन में प्यार और प्रशंसा अधिक मिलती है, लाड़ प्यार हो सकता है या फिर होता भी है, अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ व्यक्ति को बचपन से ही मिलना शुरू होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने खानदान और परिवार पर विशेष गर्व भी होने होता है। हमारे परिवार का एक नाम है, यह भावना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है।
लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो तो परिवार में आर्थिक चढ़ाव उतार, पिता की आर्थिक स्थिति में समस्याएं, संपत्ति को लेकर विवाद और परिवार में अहंकार का टकराव देखने को मिलता है। द्वितीय भाव से वाणी भी देखी जाती है। यहाँ सूर्य हो तो व्यक्ति के वाणी में एक प्रकार का वजन और अधिकार आ सकता है। आवाज बड़ी हो सकती है, थोड़ी भारी भारी या गहरी हो सकती है। आवाज में कंपन का प्रभाव महसूस हो सकता है। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके शब्दों में आत्मविश्वास दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, व्यक्ति के मन में अहंकार न भी हो, फिर भी उसके बोलने का तरीका दूसरे व्यक्ति को कभी कभी अहंकारी या एरोगेंट लग सकता है, क्योंकि उसकी वाणी में अधिकार होता है, शब्दों में दृढ़ता होती है और अपने विचारों को लेकर आत्मविश्वास होता है। इसीलिए इन व्यक्तियों के लिए एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप क्या बोलते हैं जितना महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आप कैसे बोलते हो। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, इसलिए पीड़ित सूर्य का प्रभाव व्यक्ति की बोलने की शैली पर भी दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से सूर्य पर राहु, शनि या अन्य तीव्र पाप ग्रह हो तो कुछ कुंडलियों में सत्य छुपाना, बात को घुमा फिरा कर कहना, अपनी छवि बचाने के लिए बात को अलग तरीके से प्रस्तुत करना या वाणी की विश्वसनीयता कम होना जैसे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इस बात को बहुत सावधानी से समझना भी चाहिए। सिर्फ द्वितीय भाव में सूर्य है इसलिए व्यक्ति झूठ बोलता है, ऐसा निष्कर्ष बिल्कुल निकालना नहीं चाहिए। धनेश या फिर द्वितीयेश, बुध, चंद्र, सूर्य की राशि, नक्षत्र और राहु शनि जैसे ग्रहों के संबंध का संयुक्त अध्ययन करना भी आवश्यक है। द्वितीय भाव का संबंध भोजन से भी है। व्यक्ति क्या खाता है, कैसा भोजन पसंद करता है, उसकी स्वाद की पसंद क्या है, इन बातों का अध्ययन भी इस भाव से किया जाता है। द्वितीय भाव में सूर्य होने वाले व्यक्तियों में तीखा या गर्म प्रकृति का भोजन पसंद करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। विशेष रूप से सूर्य के साथ मंगल का तीव्र संबंध हो अथवा सूर्य उग्र नक्षत्रीय प्रभाव में हो तो यह प्रवृत्ति अधिक दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों को घर के भोजन की अपेक्षा बाहर का खाना अधिक पसंद हो सकता है। अच्छे होटल, विशेष व्यंजन, अलग अलग स्वाद, इनका आनंद लेना इन्हें पसंद आता है। द्वितीय भाव में केवल जन परिवार से नहीं दिखता, बल्कि व्यक्ति पर निर्भर लोगों का भी विचार होता है। इसलिए बलवान सूर्य हो तो व्यक्ति के परिवार में जिम्मेदारी उठाने वाला प्रमुख सदस्य बन सकता है। आर्थिक निर्णय लेना, परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखना, दूसरों की आर्थिक जिम्मेदारी लेना या कठिन समय में परिवार के साथ खड़ा रहना, यह गुण दिखाई देते हैं। लेकिन पीड़ित सूर्य हो तो मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, ऐसी मानसिकता भी विकसित हो सकती है और इसी कारण आर्थिक अथवा पारिवारिक निर्णय को लेकर संघर्ष हो सकता है। द्वितीय भाव का संबंध विद्या ज्ञान से भी माना जाता है। विशेष रूप से व्यक्ति ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका व्यवहारिक जीवन में कितना उपयोग होता है, क्या उस ज्ञान से आर्थिक लाभ भी मिलता है और क्या व्यक्ति अपनी शिक्षा का उपयोग जीवन की स्थिति सुधारने के लिए कर सकता है। इसी दृष्टि से द्वितीय भाव महत्वपूर्ण होता है। सूर्य यदि बलवान हो और बुध तथा गुरु का अच्छा सहयोग मिले तो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति के लिए कर सकता है। वाणी, मार्गदर्शन, मैनेजमेंट, ज्ञान आधारित क्षेत्र या महत्वपूर्ण पद, इन माध्यमों से कमाई की क्षमता विकसित हो सकती है। द्वितीय भाव को कुटुंब का भाव भी कहा जाता है। विवाह होने के बाद बनने वाला परिवार भी इससे व्यापक कार्यकत्व में आता है। इसलिए वैवाहिक जीवन का अध्ययन करते समय द्वितीय भाव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि द्वितीय भाव में सूर्य पीड़ित है, द्वितीयेश भी कमजोर हो और साथ ही सप्तम भाव, सप्तमेश शुक्र, गुरु अथवा नवमेश में भी समस्या दिखाई दे तो पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। गंभीर स्थितियों में अलगाव या तलाक जैसी परिस्थितियां भी बन सकती है। लेकिन सिर्फ द्वितीय भाव में सूर्य देखकर तलाक की भविष्यवाणी करना गलत होगा। इसके लिए संपूर्ण कुंडली का विवाह संबंध में अध्ययन होना आवश्यक है। द्वितीय भाव का संबंध आंखों से, विशेष रूप से दाहिनी आंख से ज्यादा माना जाता है। सूर्य स्वयं भी दृष्टि का महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। इसलिए द्वितीय भाव में सूर्य होने पर नेत्रों का विचार विशेष रूप से करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों में आंखें बड़ी, उभरी हुई या हल्की लालिमा लिए हुए हो सकती है। लेकिन सूर्य पीड़ित हो तो दृष्टि कमजोर होना, चश्मा लगना,
आंखों से संबंधित विकार जैसी परिस्थितियां कुछ कुंडलियों में दिखाई दे सकती है। बहुत गंभीर ग्रह पीड़ा और अन्य नेत्र दोषकारक योग भी साथ में हो तभी गंभीर दृष्टि दोष का विचार करना चाहिए। केवल द्वितीय भाव में सूर्य से अंधत्व का निष्कर्ष निकालना बिल्कुल भी सही नहीं। द्वितीय भाव का संबंध मुख, जीभ, दांत, आवाज और गले से भी संबंधित है। इसलिए सूर्य पीड़ित हो तो गला बार बार खराब होना, आवाज बैठना, टॉन्सिल की समस्याएं, मुख संबंधी रोग, दांतों की समस्याएं या मुख में उष्णता से संबंधित परेशानियां कुछ कुंडली में दिखाई देती है। विशेष रूप से सूर्य पर शनि, राहु अथवा अन्य प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव हो तो इन विषयों का अधिक सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। द्वितीय भाव में सूर्य का फल उसके साथ संबंध बनाने वाले ग्रहों के अनुसार काफी बदल सकता है। सूर्य गुरु का शुभ संबंध धन, प्रतिष्ठा, पारिवारिक स्तर और ज्ञान के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दे सकता है। सूर्य मंगल का तीव्र प्रतियोग या फिर प्रतिकूल योग संबंध आर्थिक उतावलापन, तीखी वाणी, खर्च अथवा संघर्ष बढ़ा सकता है। सूर्य राहु का पीड़ित संबंध वाणी के विश्वसनीयता, पारिवारिक छवि अथवा आर्थिक निर्णयों में उलझन पैदा कर सकता है। सूर्य शनि का प्रतिकूल संबंध धन संचय में विलंब, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव या मुख्य दांत की समस्याओं पर भी बढ़ सकता है। लेकिन यह अपने आप में अंतिम नियम नहीं है। राशि, नक्षत्र, भावेश तत्व, अंशात्मक संबंध और संपूर्ण कुंडली का स्तर देखने के बाद ही अंतिम फलित करना चाहिए। बलवान द्वितीय भाव का सूर्य, यदि द्वितीय भाव में सूर्य बलवान हो और पूरी कुंडली का सहयोग अच्छा हो तो व्यक्ति को अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि मिल सकती है। वाणी प्रभावशाली होती है, आवाज में वजन होता है, परिवार में उसकी राय को महत्व होता है, अच्छी और स्तरीय जीवन शैली पसंद होती है, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने की क्षमता भी होती है, अपने ज्ञान और वाणी से प्रतिष्ठा प्राप्त करने की क्षमता होती है और यदि अच्छे धन योग भी है तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक विचार व्यक्ति के जीवन में एक विचार प्रमुख दिखाई देता है। मेरे परिवार का नाम, मेरी वाणी और मेरी आर्थिक प्रतिष्ठा, इन तीनों का मेरे जीवन में विशेष महत्व है। लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो तो इन्हीं क्षेत्रों में समस्याएं दिखाई देने लगती है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, प्रतिष्ठा बनाने रखने के लिए अनावश्यक खर्च होते हैं, परिवार में अहंकार का संघर्ष होता है, वाणी कठोर या अविश्वसनीय हो सकती है, आंख, गला, दांत या मुख से संबंधित परेशानियां हो सकती है और यदि दूसरे वैवाहिक दोष भी मौजूद है तो पारिवारिक तथा वैवाहिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसलिए द्वितीय भाव में सूर्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही धन को संभालना। सत्य बोलना जितना महत्वपूर्ण है, सत्य को सही तरीके से बोलना और परिवार का अभिमान होना चाहिए, लेकिन वह अहंकार नहीं बनना चाहिए। कुल मिलाकर द्वितीय भाव का सूर्य अर्थात धन, वाणी और परिवार के क्षेत्र पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश। प्रथम भाव का सूर्य कहता है मैं कौन हूं यह दुनिया को दिखाऊंगा, जबकि द्वितीय भाव का सूर्य कहता है मैंने क्या अर्जित किया, मेरा परिवार, मेरी वाणी और मेरे जीवन मूल्य, इसमें ही मेरी अपनी पहचान बनाऊंगा। सूर्य बलवान हो तो वाणी का प्रभाव मिलता है, परिवार को प्रतिष्ठा मिलती है, आर्थिक प्रगति की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति अपने ज्ञान तथा व्यक्तित्व के माध्यम से समाज में अपना स्थान बना सकता है। लेकिन सूर्य यदि पीड़ित हो तो धन प्रतिष्ठा के प्रदर्शन में खर्च हो सकता है, वाणी अहंकार हो सकती है, परिवार में संघर्ष हो सकता है और आंख, गला, दांत तथा मुख के संबंधी समस्याएं सामने आ सकती है। इसीलिए द्वितीय भाव में सूर्य देखते समय सूर्य को मत देखिए, द्वितीय देखिए, सूर्य की राशि देखिए, नक्षत्र देखिए, सूर्य का नौमांश देखिए, सूर्य के साथ किन ग्रहों के ग्रह योग बन रहे हैं, सूर्य पर पड़ने वाली दृष्टियां धन योग देखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी कुंडली का स्तर देखिए, क्योंकि एक ग्रह संकेत देता है लेकिन पूरी कुंडली उसका वास्तविक अर्थ बताती है। आज हमने द्वितीय भाव में सूर्य को समझा। अगले एपिसोड में हम समझेंगे तृतीय भाव में सूर्य पराक्रम, साहस, संवाद, लेखन, छोटी यात्राएं, भाई बहन और अपने स्वयं के प्रयासों से आगे बढ़ने के लिए तृतीय भाव में जब सूर्य आता है तो उसका तेज किस प्रकार से प्रकट होता है, इसे हम अगले एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।